गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का साइकोलॉजी सब्जेक्ट में मनोभाव एवं पूर्वाग्रह पढ़ेंगे। मनोभाव क्या है? तो सरल शब्दों में कहे तो मन के व्यक्ति के जो भाव है उसे मनोभाव कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने से जन्म से मृत्यु तक वो सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन अनुभव से सीखता है। समाज में, परिवार में, शाला, मित्र, रिश्तेदार, समूह माध्यम, तो उसका सभी का प्रभाव व्यक्ति के वर्तन, वाणी और व्यवहार पर होता है। और अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना के प्रति विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में मनोभाव कहते हैं। यानी कि विविध अनुभव होने से व्यक्ति को अलग अलग लोगों के मन में मनोभाव पैदा होते हैं। मनोभाव मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। कभी कभी पसंद, नापसंद, दुख होता है, खराब लगता है, नापसंद उत्पन्न उसको होता है। तो इसी तरह पसंदगी नापसंदगी जो है वो बहुत भूमिका अदा करती है। और जो पसंद नापसंद की भावना के कारण उसके प्रति जो प्रेम या घृणा उत्पन्न होती है, उससे घृणा उत्पन्न होती है। ऐसी अच्छे खराब अनुभव से मनोभाव की रचना होती है। आपको मानो कि फॉर एग्जांपल करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो करेले की सब्ज़ी की को आप उसके प्रति नेगेटिव मन में मनोभाव पैदा होता है। और उसी तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वाणी, वर्तन, व्यवहार द्वारा वो प्रकट होता है। तो ऐसे परिबलों में मनुष्य जो सामाजिक व्यवहार को समझा जा सकता है। मनोभाव अर्थात क्या है, मनोभाव कैसे विकसित होते हैं, उसमें परिवर्तन संभव है कि नहीं, और उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ चैप्टर में पढ़नी है। तो मनोभाव जो है वर्तन की प्रक्रिया निश्चित करके उसको समायोजन स्थापित कर सकते हैं। और पूर्वाग्रह भी अपने को इस चैप्टर में समझना है। तो पूर्वाग्रह ही मीन्स कि किसी रूढ़ ख्याल, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति के तो निषेधक भाव उत्पन्न करता है। पूर्वाग्रह तो वो निषेधक ही भाव है, लोगों के व्यवहार जो अत्यधिक प्रभावित करते हैं व्यवहार पर। और ज़्यादातर पूर्वाग्रह से विविध सामाजिक संघर्ष एवं दुश्मनी उत्पन्न होती है। तो जिसमें समाज को व्यवस्थित बनाकर उसके योग्य विकास के लिए पूर्वाग्रह को कम करना ही आवश्यक होता है। मनोभाव की व्याख्या अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दी है। और मनोभाव के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति को इसकी व्याख्याएं समझकर सुसमायोजित जीवन जीने के लिए उसकी उपयोगिता है। मनुष्य को जो वैज्ञानिक समझ उसकी प्राप्त कर सुसमायोजित जीवन जीना है, और उसके लिए ये स्वरूप समझना होता है। उसका स्वरूप और अर्थ बी कुपुसामी नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनोभाव अमुक वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति विशिष्ट प्रक्रिया करने की सुसंगत, संपादित, सीखी हुई और आवेगयुक्त पूर्व वृत्ति। सीखी हुई और आवेगयुक्त पूर्व प्रक्रिया यानी कि पूर्व वृत्ति है। क्या है? व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के प्रति की। ऑल्पर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि निश्चित वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की मानसिक एवं चेताकीय तत्परता अर्थात मनोभाव। मानसिक एवं चेताकीय तत्परता अपने मानसिक रूप से जो किसी व्यक्ति, वस्तु के प्रति जो सोचते हैं वो, और चेताकीय तत्परता अपनी होती है वो उसे कहते हैं। सामाजिक विश्व का कोई अन्य प्रत्येक तत्व, मुद्दा, विचार, व्यक्ति, समूह, वस्तु के प्रति हम जो विधायक या निषेधक प्रतिक्रिया करते हैं उसे मनोभाव कहते हैं। यानी कि पूरे विश्व में कोई भी वस्तु, पदार्थ, मुद्दा, व्यक्ति, समूह, उसके प्रति अपने जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो प्रतिक्रिया देते हैं उसे अपने मनोभाव कहते हैं। अगले मनोविज्ञान ईटो और कैसियोथोनो कहते हैं कि मनोभाव विचार के सभी रूपों का एक अत्यंत मूलभूत पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जो व्यक्ति के मन के जो विचार है, सभी रूपों का एक मूलभूत पक्ष, कौन सा पक्ष आप पसंद है उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी व्याख्याओं से फलित होता है कि मनोभाव शारीरिक व्यवहार का तत्परता है और मानसिक व्यवहार की भी, मनोशारीरिक व्यवहार की मानसिक तत्परता है। रीति रिवाज, मूल्य, आदर्श, रहन सहन के कारण समय समय पर लोगों के मनोभाव में परिवर्तन आता है, और इसके आधार पर मानव मूल्य एवं ध्येय भी बदल देते हैं। तो ये कुछ बातें स्पष्ट होती है कि वो मानसिक तत्परता है। मनोभाव मानव व्यवहार का प्रक्रिया को संचालन एवं दिशा प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति के मनोभाव अलग अलग होने से उनकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग दिखाई देती है। तो इस तरह से ये तीन बातें फलित होती है। मनोभाव का स्वरूप
मनोभाव को समझने के लिए, स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, मनोभाव जन्मजात नहीं है परंतु संपादित है। जन्मजात यानी व्यक्ति, बालक, फॉर एग्जाम्पल बालक जो छोटा होता है तब खेलते खेलते सांप के साथ भी खेलने लगता है, तो उनके मन में सांप के प्रति कोई ऐसा मनोभाव निषेधक या होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो सांप हमें काटता है, उसका जहर हमें, उसको काटने से जहर अपने बॉडी में प्रसर जाता है, उसकी वजह से अपनी मौत होती है। तो वो उसको जन्मजात कुछ समझ नहीं है, पर संपादित अपने सिखाते हैं कि इसको पकड़ना नहीं है, इसको नहीं पकड़ना है, तो वो सिखाया हुआ है। तो उसी तरह से मनोभाव जन्मजात नहीं है, संपादित है। और किसी वस्तु या परिस्थिति या खाने पीने की वस्तु, जैसे कि करेले की सब्ज़ी है तो आपको पसंद नहीं है, कड़वा लगता है तो पसंद नहीं है, और उसके साथ मम्मी आपको और कुछ दे देती है, गुड़ या अचार, तो आप उसे खा लेते हैं, तो करेले की सब्ज़ी के प्रति आपका नेगेटिव भाव होता है और अचार और गुड़ के प्रति विधायक भाव पैदा होता है। तो टेलीविज़न में आने वाले कार्टून या बाल कार्यक्रमों के प्रति मनोभाव सीखे जाते हैं। कभी कभी बालक जो टीवी में सीरियलों में देखते हैं तो उसके प्रति देखकर जो दिखाया जाता है उसी आधार से वो मनोभाव उनके मन में सीखते हैं। मनोभाव अधिकतर स्थायी होते हैं, जल्दी उसमें परिवर्तन लाना संभव नहीं होता है, वो रूढ़िगत होते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, इसीलिए उसमें परिवर्तन लाना बहुत कठिन है, समय लगता है। नॉर्मन और सिल्वर नाम के मनोवैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध हुआ है कि मनोभाव में सरलता से परिवर्तन लाना संभव नहीं होता है। बहुत से सामाजिक रिवाज जो होते हैं रूढ़िवादी आदि विषयों पर यह देखा जा सकता है। जाति प्रथा खत्म करना, बाल विवाह खत्म करना, अस्पृश्यता निवारण के लिए कई सालों से बहुत से विचारकों, समाज सुधारक और धर्मगुरुओं का लगातार प्रयास जारी है और अब भी जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कई समाजों में उससे दूर नहीं किया जा सकता गया है। तो जब तक लोगों की जागृति नहीं आएगी तब तक ऐसे प्रयास जारी रखने ही पड़ेंगे। और ये स्पष्ट होता है कि परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अपने जाति प्रथा जो है, समाज प्रथा है, उसमें परिवर्तन बहुत मुश्किल है, तो अधिकतर वो स्थायी होते हैं। उसमें अगला पॉइंट है मनोभाव व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में ही हो सकते हैं। वो मनोभाव व्यक्तिगत आंतरिक विषय है जो विशिष्ट परिस्थिति में अभिव्यक्त होते हैं। ऑल्पर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनोभाव निश्चित व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति मानसिक तत्परता है। यानी व्यक्ति के मनोभाव किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पक्ष के या विरोध में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। और साथ में, क्योंकि जो उदाहरण कहे, कोई व्यक्ति सेमेस्टर सिस्टम जो है उसकी शिक्षा पद्धति का आलोचना करता है और कोई व्यक्ति है तो वो सेमेस्टर पद्धति के पक्ष में रहने वाले व्यक्ति सेमेस्टर पद्धति की प्रशंसा करेंगे। तो ये क्या है, मानव व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में ही हो सकता है। कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई को करेले की सब्जी पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, तो अलग अलग होता है, व्यक्ति और वस्तु के संदर्भ में होता है। मनोभाव व्यक्ति के से समूह की ओर विकसित होता है। अलग अलग शिक्षा एवं प्रत्यक्षीकरण मनोभाव के सामान्यकरण सिद्धांतों को देखने मिलता है। कोई एक व्यक्ति से लेकर धीरे धीरे, मानो कि कोई जाति या धर्म के लोगों के साथ किसी का अनबनाव समुदाय हुआ और ऐसा पाया गया, तो किसी एक दो घटनाओं में ऐसा पाया गया कि अमीर घर की लड़कियां किसी सामान्य गरीब घर में शादी करके आई तो उसे अपने घर में कोई कार्य न किया हो तो उसकी ऐसी छवि पड़ती है, और बाकी की लड़कियों के लिए भी अमीर घर की लड़कियां ऐसी ही होती है, कोई काम नहीं करती है, तो ऐसा उनके लिए माना जाता है। यानी अमीर घर की लड़कियों का वो बारे में सभी का ऐसा अनुमान समूह की ओर बढ़ता है और घर चलाना नहीं आता है। कोई ग्राहक दो व्यापारियों से धोखा खाता हुआ है तो ऐसा मनोभाव अभिव्यक्त करता है कि कोई भी व्यापारी बदमाश होता है। ऐसे व्यक्तिगत अनुभव से विकसित धीरे धीरे जिस व्यक्ति या समूह के समुदाय में होता है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। मनोभाव समूह व्यापी है। समूह व्यापी यानी अधिकतर लोगों में समान रूप में फैले हुए दिखाई देते हैं, अर्थात वह व्यक्ति तक रहने के बदले समग्र समूह में व्यापक बन जाता है। गांधी जी का स्वच्छता का, अस्पृश्यता का जो अभियान का मनोभाव था वो सीमित नहीं रहकर बोले तमाम आश्रमवासियों या गांधी जी से जुड़े हुए तमाम राष्ट्र सेवकों में वो व्यापक बन गया और स्वदेशी आंदोलन या हिंद छोड़ो आंदोलन धीरे धीरे भारत में फैल गया। अर्थात एक या दो व्यक्तियों की जो मनोभाव तीव्रता एवं प्रभावशाली रूप से समग्र समूह व्यापी बन जाता है। अभी ज़्यादातर क्या होता है,
स्वच्छ भारत जो है, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत की संज्ञा दी है, तो पूरे भारत में लोग उनका अनुसरण समूहव्यापी करने लगे हैं। मनोभाव उद्देश्यपूर्ण और भावनाशील होते हैं एवं दिखाई देते हैं अधिकतर। तो जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति या समूह के पक्ष के या विरोध विचार वर्तन व्यवहार करने का प्रेरित करता है, सामान्य रूप से मनोभाव में तटस्थता दिखाई नहीं देती है। धर्म के प्रति सभी विधायक मनोभाव से धार्मिक रूढ़िचुस्ता या अंधश्रद्धा रखने वाले व्यक्ति धर्म के बारे में वैज्ञानिक स्पष्टता स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं। ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि नहीं, वैज्ञानिक नहीं, धर्म में जो बात कही है वो ही बराबर है। तो उसी प्रकार वैज्ञानिक अभिगम रखने वाले व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति को अंधश्रद्धालु मानते हैं। इस तरह से दोनों पक्ष अपने विचारों का भावनाओं की तरफ मनोभाव और व्यक्ति के विचारों के प्रति विरोधी मनोभाव दिखाई देता है। उद्देश्यपूर्ण और भावनाशील होते हैं। कोई वस्तु धर्म मानो कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो वो धर्म को जो वो दृढ़ होते हैं, उनकी भावना उसकी ओर सब भावना दिखाई देती है। आगे का पॉइंट है मनोभाव व्यक्ति की पसंदगी नापसंदगी दर्शाता है। व्यक्ति को नापसंद होती है तब व्यक्ति या वस्तु के साथ अच्छा लगता है और साथ में जो पसंद आता है उसके साथ संपर्क बनाए रखता है, और नहीं पसंद आता है उसको दूर रहता है और उनके साथ प्रवृत्ति से रहना उसे अच्छा लगता है। नापसंद या अच्छा न लगने वाले व्यक्ति या वस्तु को दूर रखने के लिए वो उससे दूर रहने की कोशिश करेगा और प्रयास करेगा। पढ़ाई में रुचि नहीं रखने वाले बालक को विद्यालय जाना पसंद नहीं होगा। गृह कार्य या विद्यालय का गृह कार्य करना पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो आजकल अभी कैसे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो बच्चों को पढ़ने का जोर पड़ता है, जिसको घर पे बैठे नहीं पढ़ेंगे और अच्छे से मोबाइल में से पढ़ाई करते करते वीडियो गेम या और किसी मोबाइल में वीडियो देखने लग जाएंगे। तो ये नापसंदगी जिसको पढ़ाई में नहीं है और जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो बच्चे कुछ भी होगा तो भी वो घर पे बैठे भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो उससे विद्यालय, शिक्षक और माता पिता के प्रति भी धीरे धीरे मन में नेगेटिव भाव बढ़ने लगेगा। वो नापसंदगी की भावना धीरे धीरे जन्म लेती है। इसीलिए पढ़ाई की नापसंदगी व्यक्तियों के साथ जुड़ जाती है। घर में जो माता पिता है कि ये व्यक्ति की पसंदगी नापसंदगी दर्शाते हैं मनोभाव। पढ़ाई के प्रति नापसंदगी है, पर धीरे धीरे जो पढ़ाई के लिए बोलने वाले हैं व्यक्ति, शिक्षक, माता पिता, उनके प्रति भी धीरे धीरे नापसंदगी पैदा हो जाती है। तो ये हुआ आज के वीडियो में इतना ही। मनोभाव का गठन आगे मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी।